हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, नमस्कार, जय श्री हरि। बताएं दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वो खुश नहीं होते, फिर भी वो खुश और हैं। दूसरा जिनके और पास कुछ एक नहीं है वो फिर भी वो खुश हैं, जिनके पास संतुष्ट सब हैं। कुछ है, फिर भी जैसे भी उन्हें उनकी हर परिस्थितियाँ चीज़ हैं, का अभाव वो ही अपनी रहता है। परिस्थिति में वो कैसे? खुशी को पूरी तरह क्योंकि से जिसके महसूस पास कुछ करते नहीं हैं, है ना, वो क्योंकि अपने वो जानते ईश्वर हैं कि पर इतना विश्वास रखता है कि उनके परिवार का वो आपसी जिस भी प्रेम ही हाल में उनकी है सबसे बड़ी वो दौलत उसे है। उसकी इच्छा जब समझकर फैमिली में स्वीकार आपस में करता एक है दूसरे से और लोग प्यार ही नहीं अपनी हर करेंगे, परिस्थिति एक में दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, खुश रहने तो फिर के किस तरह लिए से खुशी हमेशा महसूस होगी? आप ही सोचिए। और प्रयत्नशील सबसे रहता बड़ी है। खुशी यही होती है, जैसे भी क्योंकि परिस्थितियां बाकी हैं, जो चीज़ें भी तो आप दिक्कतें पा हैं, सकते हैं अपनी वो मेहनत उनके से, लिए ईश्वर को दोषी अपने नहीं दिमाग समझता। से, लेकिन बस ये चीज़ें जो वो होती है ना, ईश्वर से यही ये प्रार्थना बहुत करता है कि कीमती वो हैं। उसे और शक्ति दे सबकी लाइफ में उस परिस्थिति ऐसी से फैमिली नहीं निपटने के होती लिए और जिससे वो अपने जीवन खुशी में जो महसूस भी कर सकें, समस्याएं हैं क्योंकि उनका उन्हें जो सही आपसी रास्ते से प्रेम होता है ना, सुलझाने के वो लिए। और दुनिया के उसे सामने एक मिसाल बन जाता है इन कि सब चीज़ों के ऐसी लिए ईश्वर परिस्थिति में भी, शक्ति भी देते जो रहते कि हैं, शायद क्योंकि एक वो इतना इंसान सरल नहीं होता चाहता, है वो कि वो उसमें भी ईश्वर से अपनी बात इस तरह ऐसे की फैमिलीज खुश रहती हैं जिनके पास कोई साधन नहीं होती, सुख सुविधाएं नहीं होती, फिर भी वो हर समस्या से जूझते हुए अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की प्यार की ताकत से। और सबसे बड़ी दौलत यही है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी अपनी परिवार के लिए हमेशा ऐसे ही भाव रख के अपनी लाइफ को जी रही हूँ। चाहे कितनी भी लाख मुसीबतें आईं, दिक्कतें आईं, मैंने कभी ऐसे नहीं हुआ कि अपनी फैमिली को छोड़ दिया हो। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान होता है जो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन उसकी फैमिली में फिर भी वो खुश नहीं रहते, क्योंकि उनका जो सिर्फ ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है वो चीज़ों से जुड़ जाता है। सिर्फ चीज़ें हैं, चीज़ें मिलती रहें तो वो खुश रहेंगे, चीज़ें नहीं मिल रही तो वो खुश नहीं रहेंगे। मतलब हर तरह की सुख सुविधा होने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि और बस। और वो हर एक दूसरे से सिर्फ और की उम्मीद करते रहते हैं। उनके अंदर ये भाव नहीं होता कि हमें भी अपनों को प्यार देना है, खुशी देनी है, अपनों को रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन बस वो अपने उस घर के एक जिम्मेदार व्यक्ति से हर उम्मीदें पाल कर बैठे रहते हैं और अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। तो ये प्यार है ना, घर का आपसी प्रेम है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। बाकी चीज़ तो आपको ईश्वर स्वयं दे देंगे, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, तो चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आ जाती हैं।